आप कौन है मैं ये तो नहीं जानती, मगर निहायत ही कोई फजूल इंसान है ये जान गई हूँ। आपको क्या लगता है इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? हरगिज नहीं। मैनेजर बन रहे थे आप जैसे लोगों की वजह से सारे मर्द बदनाम हैं। शर्म आनी चाहिए। आप कौन है मैं ये तो नहीं जानती, मगर निहायत ही कोई फजूल इंसान है ये जान गई। आपको क्या लगता है इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? हरगिज नहीं। मैनेजर बन रहे थे आप जैसे लोगों की वजह से सारे मर्द बदनाम हैं। मुझे इस शख्स से ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो तो वहाँ इन बच्चों का कितना ख्याल रखता है। मैं नाहक ही उस पर गुस्सा कर रही थी। या अल्लाह, क्या करूं मैं? सबीन, क्या हो गया बेटा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने नाहक किसी को सुना दिया है। और क्या? क्या किया बेटा तुमने और कब किया? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा कहते थे माफी मांग लेने से इंसान की इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है। कल जाके उस लड़के से माफी मांग लेना। हो सकता है जो यतीम खाने के हॉस्टल में काम करता है वो खुद भी उन जैसा ही हो सकता है। आराम से। आप ही उठे ना, ये कौन सा वक्त है सोने का? क्या है? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, लेकिन तुम आ गई। क्या काम है? कब से मैं आपको आवाज लगा रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। काम बताओ यार। मेरा ना जोड़ा नहीं मिल रहा। मैं आपकी वार्डरोब में देख लेती हूँ ना, शायद यही हो। अरे तुम्हारा ड्रेस मेरी वार्डरोब में क्या कर रहा होगा? भूल गई होगी कहीं रख के। अच्छा यार, जाओ देख लो। देखा, ये रहा, मिल गया। मैं कह रही थी यही होगा। लेकिन तुम्हारा ड्रेस मेरी वार्डरोब में क्या कर रही है? पता नहीं, शायद अस्मा ने रख दिया होगा। एक तो ये जरा बाहर जाओगी ना तो अस्मा को अंदर भेजना। इसको तो सीधा करो। मैं अभी तो वो बड़ी अम्मी के लिए खाना बना रही है, अभी बड़ा मुश्किल है। एक तो मैं इन लोगों से बहुत तंग हूँ। यहाँ आके बस ही गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम देखना सना, एक दिन ना ये बड़ी अम्मी की वजह से इस पूरे घर का निजाम खराब हो जाएगा। बता रही हूँ मैं तुम्हें। आप यहाँ बड़ी अम्मी की फैमिली के लिए इतना बुरा क्यों बोलती हैं हर वक्त? वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। जाहिर है भाई, अब तो तुम उनकी और साइड लोगी। उस नबील के साथ तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया।
क्यों कर रही हो शादी? मैं तो कहती हूँ इनकार कर दो, कहाँ गरीबों में फंस रही हो। आप ही प्लीज, आप इस तरह की बातें ना किया करें, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी किस्मत का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। बेटियां चाहे अमीर घर से ताल्लुक रखती हों या गरीब, हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि उनके नसीब अच्छे हों। अस्मा को भेज देना। और तुमने कुछ भी नहीं किया। इर्तिजा, तुम्हें आइडिया है ये तुम्हारे खिलाफ साजिश भी हो सकती है। बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ यार? 1 मिनट लगता है इस तरह के क्लिप्स को वायरल होने में। उस लड़की ने तुम्हारी इंसल्ट की, इर्तिजा अली बेग की। अगर कोई वहां पर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हुआ तो कितना बड़ा स्कैंडल बन जाता है ये। लेकिन किसी ने रिकॉर्ड तो नहीं किया ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो कोई बेखबर सी लड़की थी जो मुझे वहां का एम्प्लॉई समझ रही थी। वो मुझे नहीं जानती थी। वैसे तुमने ऐसा किया क्या था कि उस लड़की ने तुम्हें मतलब? कुछ भी नहीं किया मैंने। पता था मुझे, तुम जैसे बेजार मिजाज आदमी से ना मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। वैसे ये खुशफहमी हुई थी कि शायद कोई शर्म आनी चाहिए थी यार। बल्कि अय्या जान को पता चला ना कि तुम मुझसे कैसी बातें करते हो, तो वो दिन तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन होगा। तुमने शाबानो को बताया? तुम्हें पागल लगता हूँ मैं? अय्या जान को ये बात नहीं मालूम और ना उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, समझे? समझ गया, मैं समझ गया। तुम करने क्या गए थे वहां पर? गार्ड्स, तुम्हारे मैनेजर, सेक्रेटरी, वो जो फौजे जफर मौज लिए चलते हो साथ, वो कहाँ थी? बताओ। क्या? मैंने वो स्कूल अडॉप्ट कर लिया। खैर कर, लोग 1-2 बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तुमने पूरा पूरा हॉस्टल अडॉप्ट कर लिया। वैसे तो शक था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम खुद से इतने नाउम्मीद हो। भाई मिल जाएगी लड़की, हो जाएगी शादी तुम्हारी। शट अप यार, बस कर दे। लेकिन ये तो नेकी की बात है, तो इसको छुपाने की क्या जरूरत? नेकी का काम ही रहना चाहिए यार। नेकी का तमाशा बनाने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता ये बात न्यूज़ तक पहुंचे। मेक सेंस। लेकिन खैर, अब तुम वहां नहीं जाओगे, मैं जाकर खुद पता कर लूंगा कि वो लड़की कौन थी। ऐसी कौन है जो तुम्हें नहीं जानती? मैं कल खुद जाके पता कर लूंगा। नहीं इर्तिजा, तुम समझ नहीं रहे। इट्स टू डेंजरस फॉर यू। शाबानो और आगा जान तुम्हारे लिए बेवजह फिक्रमंद नहीं होते। हमारे पेरेंट्स का केस आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तुम्हारे साथ भी तो अभी 6 महीने पहले तुम पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ। जानते हैं, तभी सुकून की खातिर इन नन्हे फरिश्तों के साथ वक्त गुजार लेते हैं बस। प्लीज यार, आई बेग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम नहीं जाओगे वहां पर बस। देखो, जाना तो मुझे है। 2 रीजन हैं। पहले रीजन ये कि बच्चों के स्कूल में एक नए विंग का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए मुझे जाना है। और दूसरी बात, मुझे पता लगाना है कि वो लड़की कौन थी, इसलिए हम वहां जाएंगे। हम दोनों वहां पे जाएंगे। मैं नहीं खेल रहा। बेरुखी